जय निताई प्रभु। जय निताई। गुरुदेव कबे तब करुणा प्रकाशे श्री गौरांग लीला हये नित्य तत्व এই দৃঢ় বিশ্বাসে হরি হরি বলি গোত্রমা কাননে হরি হরি বলি গদ্রুম কাননে ভ্রমিব দর্শন আসে হরি হরি বলি গদ্রুম কাননে ভ্রমিব দর্শন আসে নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শিবাস গদাধর পঞ্চ জন নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শিবাস গদাধর পঞ্চ জন কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগৎ কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগৎ করি মহাসংকীর্তন কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগৎ করি মহাসংকীর্তন কীর্তন বিলাস মৃদঙ্গ বাদন শুনিব আপন কানে কীর্তন বিলাস মৃদঙ্গ বাদন শুনিব আপন কানে দেখিয়া দেখিয়া সেলীলা মাধুরী দেখিয়া দেখিয়া সেলীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের বানে দেখিয়া দেখিয়া সেলীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের বানে না দেখি আবার সেলীলা রতন কাদিহা গৌরাঙ্গ বলি না দেখি আবার সেলীলা রতন কাদিহা গৌরাঙ্গ বলি আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া গেতে দিবে গধূলি আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া গেতে দিবে গধূলি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে জয় জগদ্গুরু শিষ্লা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পত্রাবলী প্রথম খণ্ড প্রেমারুরুক্ষুর সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয় प्रेमारुरुक्षु का सहिष्णुता ही जरूरत है सहिष्णुता का ही जरूरत है श्री श्री गुरु गौरांग जयता श्री गौड़ीय मठ कलिकता 22 नवंबर 1924 विषय तरु सम सहिष्णुता असहिष्णुता में भी सीमा की बीच में भी सहिष्णुता शिक्षा की आवश्यकता सहिष्णुता शिक्षा आवश्यक प्रभु आपका पत्र मिला है वैष्णव का शिक्षा संबंध में महाप्रभु जी ने जो त्रिनादि श्लोक कहा है उसमें सहिष्णुता तरु के समान होना चाहिए सहिष्णुता को तरु का समान करना पड़ेगा कृष्ण जी की इच्छा में
सहन करने की अवकाश उपस्थित होने पर थोड़ा सा सहन कीजिए। कृष्ण जी की इच्छा में सहन करने की अवकाश उपस्थित होने पर थोड़ा सा सहन कीजिए। उसमें असहनीय होने पर भी थोड़ा सा सह्य करने की शिक्षा लाभ हो जाएगी। कुछ दिन बाद कलिकाता की तरह आइए, लेकिन इतोमध्ये क्लेश सहन धर्म शिक्षा की अवसर आप जानिए। बाकी जितने कथाएं हैं बाद में बताएंगे। नित्य स्नेहार्थी श्री सिद्धांत सरस्वती। जय जय गुरु गोपाल जी। हमारा भी सहनशीलता टॉलरेंस 0। अपना भोग विषय संग्रह, भोग के लिए विषय संग्रह और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की कामना, इसके कारण हमारा सहनशीलता शून्य। चेनातुपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। महाप्रभु जी का शिक्षा में प्रभुपाद जी यहाँ पे सहिष्णु होने की, सहिष्णुता गुण के लिए उन्होंने जब असहनीय सिचुएशन आएंगे तब भी थोड़ा सहन करने के लिए कोशिश करना चाहिए, यही प्रभुपाद जी ने कहा। इसके द्वारा सहनशीलता गुण आएंगे। असहनीय होने पर भी सहनशीलता शिक्षा लाभ। ओम विष्णु श्री श्रीमद सच्चंद भक्त ठाकुर जी की जय। श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव सप्तत्रिंश वैभव प्रकरण प्रस्थान और श्री भक्ति विनोद महाजन वाक्य ग्रंथ आदि। प्रश्न क्रमांक 1। महाजनकृत भक्ति ग्रंथ आदरणीय क्यों है? उत्तर, शुद्ध भक्त महाजनकृत मतलब महाजन के द्वारा लिखित भक्ति ग्रंथों को मधुचक्र रूप में जानेंगे। एक हनीकॉम्ब। ये सब मधुचक्र जितने प्रकार नूतन भाव में निकटवर्ती होते हैं उतना ही नूतन नूतन नया नया रस का उदय होता है। प्रश्न क्रमांक 2। महाजनों क्या मनोधर्मत्व कल्पना की सहायता में ग्रंथ रचना करते हैं? मनोधर्म हम लोग इमेजिन करके, कल्पना करके, गेस करके कुछ लिख सकते हैं। क्या महाजन भी ऐसी मनोधर्म के द्वारा, मनोधर्म की सहायता में और मनोधर्म में जो उदित होता है ऐसी कल्पना के द्वारा ग्रंथ रचना करते हैं? उत्तर, वाक्यानां जड़ जन्नत्वन्न शक्तामि सरस्वती वर्णने विमलानंद विलासस्य चिदात्मनः तथापि सारजुट वृत्त्या समाधिमवलम्ब्य वै वर्णिता भगवद्वार्ता मया बुद्ध्या समाधिना। चिदात्मा का विमलानंद विलास वर्णन में मेरी सरस्वती असक्ता, क्योंकि जो वाक्यों के द्वारा मैं वो वर्णन करना चाहता हूँ वो सब वाक्य जड़ जगत से जन्म ग्रहण किया है। यहाँ का शब्द वाक्य इत्यादि जड़ जगत का। यद्यपि वाक्य के द्वारा स्पष्ट वर्णन करने में मैं अशक्त हूँ, तथापि सारजुट वृत्ति के द्वारा समाधि अवलंबन पूर्वक भगवद वार्ता यथासाध्य वर्णन किया। वाक्य सकल का सामान्य अर्थ करने पर वर्णित विषय उत्तम रूप में उपलब्ध नहीं होंगे। एतद हेतु इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि पाठक वृंद समाधि अवलंबन पूर्वक एतत् तत्व का उपलब्धि करेंगे। अरुंधति संदर्शन प्राय स्थूल वाक्य से तत्सन्निकृष्ट सूक्ष्म तत्व का सार संग्रह करना कर्तव्य है। युक्ति प्रवृत्ति इसमें अक्षम, क्योंकि अप्राकृत विषय में युक्ति का गति नहीं है, परंतु आत्मा का साक्षात दर्शन रूप और एक सूक्ष्म वृत्ति सहज समाधि नाम में लक्षित होता है। मैं जैसे वृत्ति अवलंबन पूर्वक वर्णना कर रहा हूँ, पाठक वृंद भी उसी प्रकार उसी का अवलंबन करके तत्वोपलब्धि करेंगे। समाधि अवलंबन पूर्वक ये सब वस्तु श्रवण करना चाहिए।
ई ठाकुर मसाई जी के। प्रश्न क्रमांक 3, श्री चैतन्य शिक्षामृत सर्वशास्त्र का सार ये कैसे? अच्छा रूप में अगर विचार किया जाए तो आप देखेंगे कि श्री चैतन्य शिक्षामृत ही सर्वशास्त्र का सार। ऋग, साम, यजुः और अथर्व वेद में और वेदांत शास्त्र में जो गंभीर तत्व आविष्कृत हुआ है, उनका सार भाग इसी शिक्षामृत में मिलेंगे। अष्टादश पुराण, विंशति धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, षडदर्शन और तंत्र शास्त्र में जितने सारे कल्याणकर सदुपदेश है, वो सभी तात्विक रूप में इसी शिक्षामृत में मिल जाएंगे। विदेश का धर्म शिक्षा में और स्वदेश का प्रचलित धर्म में जितने जितने सारे सदवस्तु हैं, वो सभी इसी ग्रंथ में मिलेंगे। स्वदेशीय तथा विदेशीय कोई भी शास्त्र में जो मिलता नहीं है, वो भी इसी उपादेय ग्रंथ में लभ्य होंगे। शास्त्र में नहीं है ऐसा वस्तु भी लभ्य होंगे, उपादेय वस्तु। हमारा प्रभु जी बहुत सुंदर में व्याख्या की है कि शास्त्र दो प्रकार, एक प्रकार शास्त्र जो सबके पास उपलब्ध है और दूसरा प्रकार शास्त्र जो सबके पास उपलब्ध नहीं है। केवल महाजन का जो अनुगत्य करते हैं, महाजन उन्हीं को देते हैं। सांबरी विद्या, जो शास्त्र सबके निकट उपलब्ध है, मतलब मिलता है, वो है सांबरी विद्या। और जो केवल महाजन का अनुगत्य में विशेष रूप में मिलता है, वो है विशेष शास्त्र। यहाँ पे ठाकुर माँ से इसलिए कहा स्वदेशीय और विदेशीय कोई शास्त्र में जो मिलता नहीं है, मतलब स्वदेशीय मतलब भारतवर्ष का भी शास्त्र में जो मिलता नहीं है, वो भी ऐसा उपादेय वस्तु जो रेयर और बहुत ही मूल्यवान कीमती वाली चीज और सीक्रेट, ऐसा वस्तु भी इसी ग्रंथ में लभ्य है। प्रश्न क्रमांक 4, श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर इनका प्रेरणा में श्री श्री भागवतार्क मरीचिमाला ग्रंथ संकलन किए? उत्तर, यत कृपया प्रवृत्तो अमि तस्मिन् ग्रंथ संग्रहे तां गौर पार्षदं वंदे दामोदर स्वरूपकम। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का कृपा में ये ग्रंथ मिला है। लोग परंपरा के विषय में लोगों को समझ में नहीं आता है। जो कुलगुरु होते हैं, वो ग्रैंडफादर हैज इनिशिएटेड द ग्रैंडसन एंड देन द ग्रैंडसन हैज इनिशिएटेड मेनी एंड देन ही हैज इनिशिएटेड हिज सन एंड ग्रैंडसन। तो उनको लोग जागतिक लोग परंपरा मानते हैं, बिकॉज दे हैव सीन that one disciple has seen the previous guru physically। लेकिन जगत का लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसी चेन, इन दिस सिस्टम ऑफ द चेन सिस्टम ऑफ गुरु, वहां पे भक्ति आदौ है या नहीं। लेकिन हमारा गुरु परंपरा में कृष्णा, कृष्ण जी से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से नारद इत्यादि, नारद जी से व्यास, इस प्रकार में मध्वाचार्य जी। और गुरु परंपरा में देखेंगे तो पूरा परंपरा में विशेष विशेष आचार्य का नाम है। तो इसमें फिजिकली इंटैक्ट होना चाहिए गुरु शिष्य को, ऐसा वस्तु नहीं है। क्योंकि भक्ति कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, जागतिक प्राकृत वस्तु नहीं है कि प्राकृत संस्पर्श होना चाहिए गुरु शिष्य के बीच में, तब तो गुरु परंपरा कहने का योग्य है, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। यहाँ पे देखिए ठाकुर महाशय जी ने कहा स्वरूप दामोदर जी की कृपा से, गौर पार्षद श्री स्वरूप दामोदर जी की कृपा से ये ग्रंथ संग्रह किया है। दैट इज दिव्य परंपरा। प्रश्न क्रमांक 5, श्री भागवतार्क मरीचिमाला ग्रंथ प्रणयन में श्रीमन महाप्रभु जी का आदेश क्या है? उत्तर, श्लोक विचारिते श्री स्वरूप दामोदर अनुभवे आसी आज्ञा दिला अतःपर महाप्रभु आज्ञामत श्लोक साजाइया संबंध अभिदेय क्रम देह देखाइया। ग्रंथ नित्य पाठ्य हवे वैष्णव सभाय भागवत पद्ममाला प्रभुर कृपाय जन्माद्यस्य श्लोकेर तात्पर्य कहिला गौड़ीय व्याख्यार क्रम तबे देखाइला সেই তো প্রেরণাক্রমে এই অধম দাস ভগত বিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ। বক্তা শ্রোতা মহোদয়
गणेर चरणे पड़ी कृपा मागे दास निष्कपट मने। श्री भागवतार्क मणिची मेला इस ग्रंथ का प्रेरणा और कैसे लिखे ठाकुर महाशय जी ने श्लोक विचार करते करते श्री स्वरूप दामोदर जी अनुभव में आए और आदेश दिया। अनुभव में आए, हम लोग कोई घर में गेस्ट आते हैं या ब्लड रिलेटिव आते हैं या फ्रेंड आते हैं, फिजिकली आना चाहिए तब हमें समझ में आता है। प्राकृतिक जगत में ऐसी है। ठाकुर महाशय जी का हृदय में आर्द्र कृपा में अनुभव में आए श्री स्वरूप दामोदर सहज समाधि में आके आदेश दिया। क्या आदेश? कि महाप्रभु जी का आज्ञा के अनुसार श्लोक सजाकर, ऑर्गेनाइजिंग द श्लोक, संबंध और अभिध क्रम आप दिखाइए। स्वरूप दामोदर जी ने आदेश किया कि महाप्रभु जी का ही आदेश है कि संबंध विधि का क्रम आप दिखाओ। ये ग्रंथ नित्य पाठ्य होंगे वैष्णव सभा में। वैष्णव सभा में ये ग्रंथ नित्य पाठ्य होंगे। अब भागवत पद्ममाला प्रभु जी का कृपा में जन्माद्यस्य श्लोक का तात्पर्य उन्होंने कहा और गौड़ीय व्याख्या का क्रम उन्होंने दिखाया। भागवत पद्ममाला प्रभु कृपा में और जन्माद्यस्य विज्ञ स्वराट श्रीमद भागवतम का श्लोक, जन्माद्यस्य श्लोक का तात्पर्य उन्होंने कहा और गौड़ीय व्याख्या का क्या क्रम है वो उन्होंने दिखाया। वही प्रेरणा क्रम में ये अधम दास ठाकुर महाशय जी हमले अपने आप को कह रहे हैं, ये अधम दास भगवती विनोद ये ग्रंथ प्रकाश किया है। वक्ता श्रोता महोदय का श्री चरण में गिरकर कृपा मांगता हूँ। निष्कपट हृदय में वक्ता श्रोता ये ग्रंथ जो पढ़ेंगे और ये ग्रंथ जो सुनेंगे, ऐसे महोदय की चरण में मैं प्रणाम करता हूँ निष्कपट मन में और कृपा मांगता हूँ। देखिए ग्रंथ लिख रहे हैं उन्होंने, महाप्रभु जी का आदेश के अनुसार स्वरूप दामोदर उनका हृदय में आविर्भूत होकर उनको सिखाया। श्लोक का व्याख्या, तात्पर्य और गौड़ीय व्याख्या, और इसी प्रेरणा क्रम में उन्होंने लिखा। जिन्होंने ग्रंथ लिखा उन्होंने इसी ग्रंथ लिखने के बाद ये ग्रंथ जो पढ़ेंगे और जो सुनेंगे, ऐसे महोदय के चरण में उन्होंने गिरकर कृपा मांग रहे निष्कपट हृदय में। ये है श्री भक्ति विनोद ठाकुर। आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट नमो प्रणाम। जय प्रभुपाद, जय गौर सुभाष, जय प्रभुपाद, जय सभा, जय धन्यवाद।